हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। आज आपका जो टॉपिक है फॉलिंग ड्राफ्ट मेथड से हम इम्पैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं, किसी भी वेट को ड्रॉप करके वर्टिकली हम इम्पैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं, ये आपको आज समझाना है। तो सबसे पहले हम बैरल के थ्रू वेट को ड्रॉप करते हैं और एक ऊपर और एक नीचे क्या होता है, ब्रैकेट का सपोर्ट लगा होता है। जो ड्राफ्ट वेट बैरल होता है वो क्या करता है, ड्राफ्ट वेट असेंबली को रिसीव करता है। उसके बाद इसमें अपर एंड और डैम्पिंग यूनिट में क्या होता है, मिडिल में होता है, और उसके टॉप और लोअर पे क्या होता है, बैरल लगा होता है। जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको हम अपर सपोर्ट या अपर ब्रैकेट बोलते हैं, वहाँ पे एक असेंबली लगी होती है। उस असेंबली से हम वेट को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद ये असेंबली, ये जो वेट होता है वो बैरल से होता हुआ बाउंस बैक करता है, मैकेनिज्म इसमें लगा होता है, जिससे ड्रॉप वेट हम नीचे की तरफ आता है और स्पेसिमेन पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ड्रॉप वेट अगर असेंबली रीबाउंड करता है वर्टिकली तो कैच बाय द बाउंस बैक अरेस्टिंग मैकेनिज्म, तो इसको हम बाउंस बैक अरेस्टिंग मैकेनिज्म से कैच कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है डैम्पिंग यूनिट, जिसमें हम ड्रॉप वेट असेंबली का यूज़ करते हैं। ड्रॉप वेट असेंबली क्या होती है, रिबाउंडिंग की जाती है। इसको प्रिवेंट करते हैं ड्रॉप वेट असेंबली से रिबाउंडिंग फ्रॉम द सेल्फ रेस्टिंग मैकेनिज्म के द्वारा। उसके बाद बच्चों इसी में हम आगे चलते हैं। हम जो सपोर्ट अपर और लोअर में दिए रहते हैं, जो हमारा बैरल होता है और ड्रॉप वेट असेंबली को रिसीव करता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल और इसका मेथड ये होता है कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अगर कंक्रीट वगैरह का आपको तो बच्चे हम पढ़ रहे थे व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द ड्रॉप इम्पैक्ट टेस्ट। तो ड्रॉप इम्पैक्ट टेस्ट में हम सभी देखते हैं कि जो आपका ये दिया रहता है, जैसे सीरीज ऑफ ड्रॉप है, आपका वेट इम्पैक्ट टेस्ट है, तो इसका प्रयोग बेटे आप क्या करते हैं, आपका जो हैमर लेंगे वो 0.5 और 0.875, 0.8, 0.675, 0.5 kg का हैमर लेंगे। उसमें आप यू शेप का स्पेसिमेन यूज़ करेंगे और जो आपके क्रैक होंगे, प्रोपेगेशन होंगे टेस्ट में, उसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम उसकी स्टडी 31.2% तक करते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत क्या होती है, कम होती है इम्पैक्ट टेस्ट की। ठीक, उसके बाद जो उसमें फर्स्ट क्रैक आता है और अल्टीमेट फेल्योर होता है, उसको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बेटे अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, अगले इसी उसके बाद जो हमारा ये इम्पैक्ट टेस्ट है, दो प्रकार का ऑब्जेक्टिव रखता है। एक ऑब्जेक्टिव ये कि इसमें क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसमें आप जो भी डैमेज टॉलरेंस वगैरह होता है किसी भी कंपोजिट मटेरियल का, किसी भी प्लास्टिक मटेरियल का, उसको आप क्या करते हैं, चेक करते हैं और उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हम जो भी हमारा सॉक्स वगैरह होता है उसको क्या करता है, ये लूज़ करता है उसके डैमेज वगैरह को। फिर एल्युमिनियम एलॉय होता है, फिर क्रैंक न्यूक्लिएशन होता है, क्रैक प्रोपेगेशन होता है। इम्पैक्ट टेस्टिंग का प्रयोग हम ड्राफ्ट टावर में करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा इम्पैक्ट है वो तो हेमी स्फेरिकल शेप का होता है। हम कभी कभी हम जो भी मटेरियल होता है उसकी फटिग टेस्ट भी इसके द्वारा हम कर लेते हैं, जिससे हमें उसके क्रैक प्रोपेगेशन रेट, DF और इत्यादि चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो बच्चों थैंक यू। हम इसके आगे की क्लास को अगले लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। धन्यवाद।